बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस श्रृंखला में आज हम जिस विषय को लिए हैं और वो है देश पर आए संकट के लिए प्रार्थना। वर्तमान समय हो या भूतकाल हो, देशों पर संकट आते हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो आक्रमण का हो और चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा का हो। संकट आते हैं और जब वो संकट आते हैं तो उनका सामना आम जनता नहीं करती है, लेकिन जो शासक होते हैं वो उस संकट का सामना करते, उसका समाधान निकालते और उससे आम जनता को बचाते हैं। इतिहास में जब हम जाते हैं तो आशूर के राजा ने हिजकिया पर आक्रमण किया और उसके विषय में लिखा हुआ है। जब हम यशाया उसके 36वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में आशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया और अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया और वो उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिजकिया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो, महाराजा धीराज अशूर का राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। और इस प्रकार से अशूर का राजा सन्हेरीब अपने एक बड़े अधिकारी को भेजता है, रबशाके को भेजता है कि जाओ और हिजकिया राजा से कहो कि तू किस पर भरोसा करके बैठा है, क्योंकि इसके पूर्व लिखा है कि अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और तब वो हिजकिया के पास खबर भेजता है कि हम यरूशलेम को भी ले लेंगे, तू किसके भरोसे बैठा हुआ है। और इस प्रकार से इस्राएल के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया, यहूदा के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया, क्योंकि अशूर के राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। कई नगरों पर उन्होंने अधिकार जमा लिया था और अब वो राजधानी को भी जीतने के लिए बढ़ गए थे। और राजधानी को जीतने का मतलब पूरे राष्ट्र को जीत लेना था। और यहाँ पर रबशाके इसी बात को कहता है कि महाराजा धीराज अर्थात अशूर का राजा पूछता है कि तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। तेरा भरोसा किस पर है? ये राजा हिजकिया, तू बता तेरा भरोसा किस पर है। और तब हम देखते हैं कि राजा हिजकिया अपनी सेना के लोगों को नहीं बुलाता है, ना अपने मंत्रियों को बुलाता है कि वो उसकी सलाह दें कि अब क्या किया जाए, और ना वो आपातकालीन बैठक बुलाता है कि अब हम देश में किस प्रकार से करें। लेकिन हिजकिया सबसे पहले परमेश्वर के दास को खबर भेजता है। लिखा है यशाया उसके 37वें अध्याय के 2 पद में, और उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो टाट ओढ़े हुए थे
आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास भेज दिया। हिजकिया यशाया नबी के पास भेज रहा है कि देखो रबशाके किस प्रकार की खबर लेकर आया है, किस प्रकार से अशूर का राजा हम पर आक्रमण करके हमको सताना चाहता है, इस देश पर अधिकार कर लेना चाहता है। और तब इसके बाद हिजकिया राजा जो दूसरा कार्य करता है, पहले तो वो परमेश्वर के नबी के पास खबर भेजता है और उसके बाद जो वो काम करता है, और लिखा हुआ है इसी 37वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। अशूर राजा ने रबशाके के हाथ से जो निंदा की पत्री भेजी थी, जिसमें उसने परमेश्वर की भी निंदा की थी, परमेश्वर के प्रजा की भी निंदा की थी कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं इतने बड़े बड़े राष्ट्रों को पराजित करता आ रहा हूं, तुम मेरे सामने कैसे खड़े होगे। और लिखा है इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से ये प्रार्थना की। वो मंत्रियों को नहीं बुला रहा, वो सेना को नहीं बुला रहा, वो सेना का हिसाब नहीं ले रहा कितनी सेना है क्या है, लेकिन वो उस पत्री को लेकर परमेश्वर के पास चला जाता है, परमेश्वर के भवन में जाता है और उस पत्री को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सन्मुख वेदी के सामने फैला देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और आज यही प्रार्थना हम अपने विषय को लेकर आगे सीखेंगे। क्या प्रार्थना करता है हिजकिया? और वो कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी वो पहले परमेश्वर का गुणगान करता और उसकी महानता का बखान करता और कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि ये जो आकाश मैं देखता हूं और ये पृथ्वी जिस पर मैं राज्य करता हूं, ये सब तेरी रचना है, तूने इसको बनाया है। और तब वो कहता है, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। और वो परमेश्वर से निवेदन करता है, तो उस राजा सन्हेरीब ने जो निंदा के वचन लिखे हैं उनको तू देख, उनको तू सुन। वो इन निंदा के वचनों को किसी मनुष्य को नहीं सुनाता है, वो इन निंदा के वचनों को किसी अपने मंत्री से सलाह नहीं लेता है कि सन्हेरीब ने ऐसी बात कही है, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के भवन में उस पत्र को फैला देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसका गुणानुवाद करता है, ये स्वीकार करता है कि आकाश और पृथ्वी का सृजक तू ही है। और तब कहता है, अपनी आंखें खोल और कान लगा कि ये संसारिक राजा जीवित परमेश्वर को, क्योंकि तू तो जीवित परमेश्वर है, और ये संसारिक राजा इस जीवित परमेश्वर को क्या लिख रहा है। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजा ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है। वो कहता है ये बात सच्ची है कि सन्हेरीब ने बहुत सारे राजाओं को जो बहुत वीर थे उनको हराया है और उनके राजाओं को आग में जला दिया है। लेकिन ऐसा वो क्यों कर सका? ऐसा राजा सन्हेरीब कैसे कर सका? इस बात को भी हिजकिया कहता है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे
केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। वो जो सन्हेरीब जिनको नाश कर रहा था और कह रहा था मैंने इनको नाश कर दिया, मैंने इनको जला दिया, इन राज्यों को पराजित कर दिया, वो कहता है ये जो देवी देवता थे वास्तव में ये देवी देवता नहीं थे, ये तो काठ और पत्थर के बनाए हुए मनुष्य की कलाकृति थे। मनुष्य ने इनको बनाया था और इस कारण वे उनको नाश कर सके। क्योंकि वो काठ और पत्थर थे और मनुष्य ने उनको बनाया था और इसलिए राजा सन्हेरीब उनको नाश कर सका। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा। लेकिन तू तो जीवित परमेश्वर है और इसलिए वो अपने परमेश्वर से निवेदन करता है कि हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा जिससे तू हमको उस सन्हेरीब राजा से बचा जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान सके कि केवल तू ही यहोवा है। और हिजकिय्याह की ये प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर अपने दास यशायाह के माध्यम से प्रत्युत्तर भी देता है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास जाकर यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जिससे प्रार्थना करी, जिस परमेश्वर के सामने तूने उस पत्र को फैला दिया और तूने मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, अपनी सेना पर नहीं किया, पर परमेश्वर पर भरोसा किया, वो परमेश्वर क्या कहता है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है। परमेश्वर ने उस विषय में ये वचन कहा है और उसलिए कहता है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश ना करेगा, वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। जो इतना ज्यादा डींग हाँक रहा है, जो हमारी तेरी प्रजा को और तुझको चुनौती दे रहा है कि तुम किसके भरोसे बैठे हो। और प्रजा से उसने कहा था, तुम हिजकिय्याह की बात में मत आना कि वो कहता है कि यहोवा छुड़ा लेगा। अरे संसार का कोई देवता मेरे हाथ से अपनी प्रजा को नहीं छुड़ा पाया, तो यहोवा कैसे छुड़ाएगा? और यहाँ पर यहोवा कहता है कि ना वो इस नगर में प्रवेश करने पाएगा, वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। वो इतना बोल रहा है, इतना कह रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ नगर यरूशलेम है, उसके ऊपर ना तो वो तीर चला सकेगा, ना वो ढाल लेकर इसके सामने आ पाएगा, ना अपनी सेना का दमदमा बांध पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा। परमेश्वर कहता है, जिस रास्ते से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा, और उसके बाद इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने जो दाऊद से प्रतिज्ञा की, तेरे दादा पर दादा और उससे भी आगे के लोग थे, उनकी प्रतिज्ञा को मैं याद करके इस नगर की रक्षा करूंगा। और परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा करी। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। अश्शूर की सेना के 1,85,000 लोग सिर्फ एक दूत के द्वारा मार दिए गए। और जब सन्हेरीब ने यह देखा
तो पाया, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा, और वहां पर भी उसके साथ जो गुजरी वो भयंकर बात थी। वहां वो अपने देवता निम्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। उसी के बेटों ने उसी के देवता के मंदिर में, निम्रोद के मंदिर में अपने पिता को मार दिया। ये जो कह रहा था मेरे हाथ से कौन देवता बचाएगा, लेकिन वो अपने देवता के मंदिर में था और वहां पर उनका देवता उसकी रक्षा नहीं कर सका और उसी के अपने बेटे उसको तलवार से मारकर भाग गए। लेकिन जीवित परमेश्वर से जब हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, वो उसकी प्रार्थना को सुनता और कहता है मैं तुझको बचाऊंगा, वो इस पर तीर नहीं चला पाएगा। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो। परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको जिस देश में रखा गया है, जिस नगर में रखा गया है, उसकी कुशलता के लिए हम प्रार्थना करें और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर से उस देश के लिए प्रार्थना करी। वो सेना लेकर नहीं गया, वो अपने हथियारों को लेकर नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा करी और राजा 1,85,000 से बड़ी सेना को लेकर आया था और खाली हाथ लौट गया। उसके सैनिक बिना तलवार चलाए परमेश्वर की मार से मारे गए। हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा इसी प्रकार करता है और इसलिए जरूरी है कि जब देश में संकट आता है उसके लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, चाहे वो बीमारी का संकट हो, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा का हो। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा और कहता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उस नगर की कुशलता के साथ तुम्हारी भी कुशलता है, परमेश्वर के लोगों की भी कुशलता है। और परमेश्वर आपको और मुझको कुशल देखना चाहता है। वो आपको और मुझको विपत्ति और संकट में देखना नहीं चाहता और इसलिए आवश्यक है कि हम भी हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करें और परमेश्वर की कुशलता हमको मिले। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ा अनुग्रह किया और हमको ये प्रार्थनाएं दी हैं जिनको पढ़कर हम अपने विश्वास में बढ़ सकते और जान सकते कि कैसे लोगों ने अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी और आपने उनके लिए उपाय किया। और आप आज भी वही परमेश्वर हैं और हम पर भी और हमारे देश पर भी दया करेंगे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।